करके दरवाजा खोला है, देखा तो सामने साक्षात भगवान खड़े। सृष्टि की सारी सुंदरता को मिला करके यदि उससे एक पुरुष बनाया जाए तो भी भगवान की सुंदरता के एक अंश की भी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके विदुरानी जी तो सब कुछ भूल गए। ये भी भूल गए कि प्रभु आया तो उन्हें अंदर आने के लिए तो एक तक भगवान को देख रही। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, चाची जी अरे बाहर ही खड़े रखोगे कि अंदर भी बुलाओगे? विदुरानी जी को होश आया, हाँ प्रभु आए आए अंदर आए। भगवान ने भीतर प्रवेश किया। विदुरानी जी भगवान के प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं, दौड़ी दौड़ी गई, पीढ़ा लेकर के आई। पीढ़ा सब लोग समझते हैं ना, पीढ़ा लेकर के आई। अब पीढ़ा रखना चाहिए सीधा, तो भगवान के प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं कि उस पीढ़े को उल्टा रख दिया। भक्त को सुध नहीं है तो भगवान को भी काम सुध। भगवान भी उसी उल्टे पीढ़े पर विराजमान हो गए। भगवान ने कहा, चाची जी मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, जाइए जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए लेकर के आइए। विदुरानी जी दौड़ी दौड़ी गई, जा करके देखा और कुछ तो नहीं, घर में कुछ केले रखे हुए। केला लेकर के आती हैं, केले को छीलने लगी हैं, छिलते 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 केले का गुदा तो सब बाहर रखती जा रही है और छिलका भगवान के हाथों में पकड़ाती जा रही है। जब भक्त भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है तो भगवान भी भक्त के प्रेम में डूबे हुए। भगवान को भी कोई सुध नहीं है, भगवान भी बड़े प्रेम से बड़े आनंद से उस केले के छिलके का ही भोग लगाते जा रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। खाते 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 विदुर जी जैसे ही आकर के देखा, एक तो भगवान उल्टे पीढ़े पर बैठे हैं, दूसरा केले के छिलके का भोग लगा रहे हैं। तुरंत आकर के विदुरानी जी का हाथ पकड़ा, अरे पगली ये तू क्या कर रही? तू तो कहती थी प्रभु आएंगे तो ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी, हाँ? और आज कृपा करके प्रभु आए तो तू उन्हें केले के छिलके का भोग लगा रही है। भगवान ने कहा, चाचा जी आपने तो बीच में आकर के सारा मजा ही खराब कर दिया। मैं सत्य कहता हूं, बचपन में जो आनंद मुझे अपनी मां यशोदा के हाथों से माखन खाने में मिलता था, बचपन की बात थी। अब मैं द्वारिका का राजा हो गया, वो स्वाद भूल गए। बचपन में जो मुझे अपनी मां यशोदा के हाथ से माखन खाने में मिलता था स्वाद, आज वही आनंद विदुरानी जी के चाची जी के हाथ से केले के छिलके को खाने में मिला है। आपने तो बीच में आकर के सारा मजा ही खराब किया। भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे। इसे सूरदास जी ने कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सभा। भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं, बल्कि भगवान एकमात्र प्रेम के भूखे हैं। भगवान के साथ यदि संबंध जोड़ना ही है तो प्रेम का संबंध जोड़ना चाहिए। आए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सभी लोग मीठी मीठी ताले की सेवा देते हुए आए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सबसे ऊंची राधा रमण सरकार की। प्रेम की बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम की बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम की बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, हाँ भूल गए ठकुराई, आप कहिए सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधे प्रीत बढ़ी वृंदावन, प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, हाँ गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा जागो, दुर्योधन को मेवा जागो, ताके भी दूर कर खाई, सागर भी दूर और हाथ ऊपर करके, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज प्रेम सगाई, आज प्रेम सगाई, आज प्रेम सगाई, ओ प्रेम सगाई, आज प्रेम सगाई।
की जय हो। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, प्रजा का विस्तार करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, तो मनु जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी, पुत्र को सदैव अपने माता पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए।